तो आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लैब सेशन 5 का क्वेश्चन 2, जिसमें देखें हमें क्या कह रहा है कि एक आइसोटेलिस ट्राइंगल साइन है, जो साइन बोर्ड टाइप के होते हैं, स्क्वायर ट्राइंगल साइन बोर्ड है। सही है। इज़ डिज़ाइन टू हैव अ ट्राइंगुलर प्रिंटेड एरिया ऑफ 600 इंचेस स्क्वायर। सही है। ये जो शेडेड एरिया है विद बेस ए, सही है, इसकी बेस लेंथ उसने बोल दिया ए है। सही है। और इसका ट्राइंगुलर एरिया कितना है 600 इंचेस स्क्वायर। ये ट्राइंगल शेडेड एरिया। सही है। फिर क्या बोलता है, इस पिक्चर में दिखाता है कि इसमें 2 इंचेस गैप है बिटवीन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। सही है। इस साइड ऑफ द ट्राइंगल में 2 इंचेस का गैप है, ये इसने शो करा है हमें। सही है। अच्छा, मैटलैब प्रोग्राम हमें बनाने का कह रहा है साइन बोर्ड के लिए, बीइंग बाय डिफाइनिंग अ वेक्टर वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 10 to 120। सही है। इंक्रीमेंट भी दे दिया 0.1 का। यूज दिस वेक्टर फॉर कैलकुलेटिंग the corresponding values of h and the overall area of the sign, then using MATLAB built-in function find the dimension of the smaller sign। अच्छा देखें भाई, हमारे पास ये ट्राइंगल साइन बोर्ड है। सही है। फिर उसके बाद ये टोटल है, और वो जो था ये जो इनसाइड वाला है ये शेडेड एरिया है, जिसका हमें एरिया हमें दिया है 600 इंचेस स्क्वायर। सही है। अच्छा, इसके दरमियान जो गैप है वो 2 इंचेस का है। ये दो हमें साइड गिवन दिए, ये ए की दिए हुए, जिसका हमें वेक्टर उसने बता दिया 10 to 120। सही। तो हमें क्या, अगर मैं इसको सेंटर से डिवाइड कर दूं और मैं इसको बोल देता हूँ एंगल थीटा, फिर मैं बताता हूँ कि ये मैंने क्यों करा है। सही। अच्छा, अब मुझे क्या पता है, अगर मैं इसमें सबसे पहले बोल दिया ए वेक्टर बना लो आप, कहाँ से 10 से 20 तक का, और 0.1 का इंक्रीमेंट 120 तक का। सही। ये ए वेक्टर बन गया मेरे पास। सही। अब ए वेक्टर बन गया, और मुझे क्या चाहिए, इसके लिए एच नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे क्या पता है, मैं कमेंट में लिख देता हूँ इसका कि एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे पास किसके बराबर होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय एच मल्टीप्लाई बाय और इसकी बेस। मुझे यहाँ पे एच नहीं पता, बेस बोला है कि ए है, और एरिया मुझे गिवन दे दिया। सही। तो मैं यहाँ से बेस मुझे ए बोल दिया, जो कि ये मुझे गिवन दे दिया, हाइट मुझे नहीं पता, एरिया मुझे गिवन दे दिया 600 इंचेस स्क्वायर। सही। तो अगर मैं इसको अरेंज करूँ तो मेरे पास एच क्या निकलेगा, 2 टाइम्स ऑफ एरिया, ये 2 डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में चले जाएगा, और ये बी डिवाइड में आ जाएगा मेरे पास। सही। और बी मुझे क्या बोल दिया, बी मुझे ए बोल दिया, तो मैं ए आ जाएगा, और फिर मैं यहाँ से मैंने ये एच की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और एरिया मेरे पास क्या है 600 इंचेस स्क्वायर। सो यहाँ से मेरे पास एच निकल आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 600, और ये पीरियड ऑपरेटर के साथ आएगा, ए मैंने ये डिफाइन कर दिया। यहाँ से मेरे पास एच की एक एरे आ जाएगी। फिर उसके बाद मुझे क्या कह रहा है, मुझे चाहिए ये पूरे जो ट्राइंगल है, टोटल ट्राइंगल, इसका मुझे चाहिए पूरा डायमेंशन इसकी, कि इसकी कितने एच पे, ये स्मॉल एच जो है मेरे पास, ये स्मॉल एच, ये ए की वैल्यू मिनिमम। सही। देखें हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमें क्या करना है, यूज़ दिस वेक्टर फॉर कैलकुलेट द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एच एंड द ओवरऑल एरिया ऑफ द साइन। सही है। टोटल एरिया चाहिए उस कॉरेस्पॉन्ड वैल्यू ऑफ एच की, और फाइंड द डायमेंशन ऑफ द स्मॉलेस्ट साइन, और ये स्मॉलेस्ट साइन जो बनेगा हमारे पास, उसकी डायमेंशन चाहिए एच और ए, मिनिमम वैल्यूज़। सही। अगर मैं कैपिटल एरिया की बात करूं, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा मेरे पास हाफ, और मैं बोल देता हूँ कैपिटल बी जो इसकी कैपिटल बेस है, और मैं बोल देता हूँ कैपिटल एच। अब इस कैपिटल एच की अगर मैं बात करूँ, कैपिटल एच क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और ये जो मेरे पास डिस्टेंस था, ये कितना था मेरे पास, 2 इंच का था। सही। ये जो मुझे गिवन दिया था 2 इंचेस का डिस्टेंस दिया था, और ये जो अगर मैं यहाँ से ये दे दूँ, ये ट्राइंगल है 90 डिग्री का, ये ट्राइंगल, ये जो एंगल 90 डिग्री होगा वही एंगल यहाँ 90 डिग्री होगा। इस ट्राइंगल को अगर मैं जूम कर दूँ बहुत ज़्यादा, ये मेरे पास आ जाएगा, ये एंगल थीटा जो होगा वो एंगल यही थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास अगर एक स्ट्रेट लाइन है और मैं उसको कट करता हूँ, तो जो एंगल ये थीटा होगा वही एंगल ये थीटा होगा। सो सिमिलरली जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होगा। सही। मैं और जूम करता हूँ, तो ये एंगल जो यहाँ होगा मेरे पास, वही एंगल यहाँ पर होगा। सही।